ओम शांति। होमवर्क किया? प्रैक्टिकल होमवर्क किया? किया? याद ही नहीं है? याद है? किया? संदली 5 जनों को पूछना था। अच्छा, वो होमवर्क नहीं किया? ताकत नहीं थी? फिर क्या हुआ? हाँ, तो बात तो वही होगी ना। बात तो वही होगी जो मतलब जो भी उन्होंने पूछा उसका सीधा सा रिजल्ट क्या है, उनको रिजल्ट पता था। पूछने के लिए भी तो ताकत चाहिए। देखा कितना चांस है। पूछा? हम नहीं जानते। ये वो लोग हैं जो मधुबन में सेवा कर रहे हैं, समझ रहे? ये वो लोग हैं जो मधुबन में समर्पित है। और फिर आप कल कर लेना, बढ़ाओ अपनी दूरी, कहीं से कहीं तक चले जाओ, कहीं से कहीं तक। इसलिए हल्का 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 पुरुषार्थ भी आपको बहुत आगे ले जाएगा। मतलब ज्यादा हल्का नहीं, एटलीस्ट बेसिक्स को सामने रख के और थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट करें। तो आजकल मतलब जैसे ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि लोग सुनने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, सीखने पे नहीं करते। आप सुना दो, कितना ही सुना दो, इसके बाद अगर 2-3 क्लास और करानी होगी वो कर लेंगे, और खास तौर से महारथियों की हुई तो पूरी रात भी कर लेंगे। लेकिन कितने दिन? मैक्सिमम 1 हफ्ता। उसके बाद करने की ताकत नहीं रहेगी फिर कोई भी है। और यही चीज जैसे कल हमने बताया ना, कल का टॉपिक था वो निरंतर याद बनी रहे, वो यही है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? निरंतर याद के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या था? निरंतरता। निरंतरता। ब्राह्मण हैं, चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, कर भी रहे हैं, निरंतरता नहीं है। आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, 2 महीने हैं 2 महीने गायब। एक माता जी आई थी किचन में, तो ऐसी बातचीत हो रही थी, पूछ रही थी कि आप कब से हैं, मैंने कभी देखा नहीं आपको। मैंने कहा जी कब से हैं आप ज्ञान में? तो वो कह रही है मैं 84 से हूँ ज्ञान में। मैंने कहा जी 84 में तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो फिर उसने बताया धीरे धीरे कि बीच में मैं कहीं चली गई थी फिर आई हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, बहुत अप्स एंड डाउन है। और ऐसी स्थिति में जो नए वाले हैं, खास तौर से हम लोग, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल क्लीन रोड पड़ा है हमारे लिए। पुराने वालों की हम कहते नहीं कि कुछ हो गया, लेकिन अभी हम लोगों को चांस बहुत है। आसपास के सिचुएशन देखते रहो। लेकिन एक ही चीज है, पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए, और पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए, और निरंतरता, और अति भावना। अति भावना। अति भावना समझ पा रहे हैं आप? अति भावना का मतलब क्या है? जी, अति भावना का मतलब है कि किसी पे भी, किसी भी चीज को लेके कोई भी संकल्प न उठे, नहीं उठे। मेरा क्या जाता है, भगवान ने बिठाया ना, बस बात खत्म होगी। और ये चीज मुझे पर्सनली बहुत आगे लेके जाएगी। तो आज जैसे बाबा ने कहा था कि मुरली में कि बाप समझाते हैं कि कदम कदम श्रीमत पर चलना है, सावधानी से चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस,
ठीक है, गिरे तो चकनाचूर। तो सावधानी से चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनसे हम वैकुंठ का रस चखना नहीं, पूरा का पूरा अपना बनाना है? तो ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं? तो उसमें हमने ये लिखा था कि यहाँ का संग वहां का संग बनेगा, यहाँ का संग वहां का संग बनेगा। इतिहास में ब्रह्मा बाबा ने किसको बोला था ये? यहाँ का संग वहां का बनेगा, किसको बोला था? क्या बोला था बताओ, क्या बोला था? है? बाबा ने मनमोहिनी दीदी जी को बोला था कि यहाँ तुम भगवान का हाथ पकड़ के चल रही हो। बाबा की एज अ मतलब पर्सनल एडवाइजर थी, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन था। मतलब कुछ भी इजीली कह देना, सुन लेना, कई बार स्ट्रांगली बोल देना बाबा को। तो वो बाबा को बोलती थी, बाबा ने बोला था उन्हें कि बच्ची यहाँ भगवान तेरा हाथ पकड़ के चल रहा है, ठीक है, वहां पे कृष्ण तेरा हाथ पकड़ के चलेगा। यहाँ पे तुम भगवान का हाथ पकड़ के चल रही हो, वहां पर कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेगा। इस तरह के महावाक्य थे। जैसा संग यहाँ होगा वैसा संग वहां होगा। तो सावधानी रखनी अपने संग की, सावधानी रखनी अपने संग की। बहुत ज्यादा टेंशन लेना है, बहुत ज्यादा। और खास तौर से राजाओं का संग अति तंग, ठीक है, राजाओं का संग अति तंग। तंग माना हर कोई उससे एडजस्ट नहीं कर पाएगा। भाई मेरी तरह आप कार खरीद पाओगे? तुम्हें मेरे साथ स्टैंडर्ड मैच करना है तो मेरे साथ मेरे तरह कार, बड़े बड़े होटल्स में खाना खाना, बड़ी बड़ी ट्रिप्स मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। 2-4 हजार करोड़ की बातें हम करते ही नहीं, 200-400 करोड़ की बातें करते हैं, 2-4 हजार करोड़ की। तो बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना, और ये प्रजा क्वालिटी कर नहीं पाएगी। इसीलिए हमें नहीं पता कहाँ से आए हो, जब माला के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा सेंटर है, कितने दिन से ज्ञान में हो। तो ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे लिए, उसके खुद के लिए। उसे पता है कि ये क्वेश्चन आज की दुनिया में कोई भी रेज नहीं करेगा, है ही नहीं किसी का टारगेट। तो राजा का संग अति तंग, हमेशा ध्यान रखो। अगर कोई आपके साथ खड़े होने की ताकत नहीं रख पा रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि आप बहुत कुछ यूनिक कर रहे हैं। फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अगर बात पॉजिटिव की है तो ये चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। जैसे दादियाँ सब तारीफ करेंगे दादियों की, सब दृष्टि लेने को पागल हैं, सब मिलने के लिए पागल हैं। दादियों की तरह करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है। दीदी ने शरीर छोड़ा, सब लोग कंधा देना है, कंधा देना है, कंधा देना है। लेकिन दीदी के लिए बैठ के पर्टिकुलर की अब इस यज्ञ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पर्सनल आ गई है, तो मुझे बैठ के उस दिन से योग करना है। अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल रहा। अगर मैं यज्ञ हूं तो मुझे तो ये चीज आनी चाहिए ना। बाबा से ज्यादा किसको ज्ञान होगा, बाबा से ज्यादा किसको अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन जब मम्मा गई तो कई दिन तक, ये नहीं कि बाबा शौक में रहे, लेकिन कई दिन तक बाबा ने भट्टियां और ये सब चला के रखी। तो उस तभी डायलॉग आया था ना कि बच्चों की अम्मा ना मरे और हाँ क्या, ये तो गलत है। ये तो तब हुआ था जब किसी ने शरीर छोड़ा था, लेकिन किसका था शायद, तो ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने बोला था बच्चों की अम्मा ना मरे, बूढ़े की बीवी, ठीक है। तो बूढ़ों की बीवी ना जाए। तो संघ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर वैकुंठ रस करना है। और आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स वाले हो अगर आपको आपके पुरुषार्थ में कोई अच्छा संग मिल जाता है, जो कोई आपको पुश करे,
या कुछ करे। हमें आज एक बहन ने फ़ोन किया, तो हम डेली बताते हैं क्लास में कि सेंटर पहली श्रीमत है। तो कहती है हम हफ्ते में एक बार सेंटर जाते हैं और पूरे हफ्ते में जो हम कमाते हैं वो एक दिन सेंटर पे पूरा गंवा आते हैं। ऐसा वायुमंडल है वहाँ का। मैंने कहा तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी ना, श्रीमत तो उससे आगे जा नहीं सकते। फिर उन्होंने जो सिचुएशन बताई उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दिए। तो कहने का मतलब है चांस बहुत है, चाहे सेंटर है चाहे मधुबन है, कहीं भी है। इस समय कोई अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले तो ये जो आने वाला टाइम है बहुत जल्दी, बहुत बहुत मजेदार। आप लोग आ जाते हैं ना, एक एक करके आता रहता है, तो मेरे पे प्रेशर बनता चला जाता है दिमाग पे कि इतने सारे लोग आए, बोलना पड़ेगा। तो मजा आ रहा था योग में बैठ के। कितना साइलेंस है यहाँ। फिर एक आया, फिर दो आए, फिर तीन आए, फिर चार आए। मैंने कहा चलो डिस्कशन हो जाएगा। तो संघ का ध्यान रखना है। फिर कौन सी सावधानी? एक सावधानी जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सावधानी, ये मौका एक ही बार मिलेगा आपको, ये मौका एक ही बार मिलेगा। तो ये मौका इस बार है। आप ये सबसे ज्यादा फायदा इस चीज में है, आज में फायदा है कि इस बार मुझे ये ड्रामा लिख लेना है। मेरे पास 1-1.5 साल बचा है, मतलब अपने को इस तरीके से टारगेट करके चलो कि मैक्सिमम 1 साल, जैसे बाबा कहते ना अगली दिवाली, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास मुझे 1 साल मिला है, अब मुझे अगली दिवाली नहीं देखनी है। अब मुझे क्या कर लेना है, अब मौका है, ये मौका है लास्ट टाइम में अपने आप को उड़ाने का। तो ये मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। और इस समय देखो कितना अच्छा मौका है। मैं अगर आप लोगों की बात करूं, ऑडियो रोक के आपको सुनानी पड़ेगी, आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लकी हो आप। सुनाना फिर सही नहीं रहता, दूसरे की ऑडियो नियमों के खिलाफ है। मतलब आत्मा किस तरीके से तड़प रही है आने के लिए, है? मैं भी कौन सा पुरुषार्थ करूं। और हम यहाँ बैठे हैं इतने साइलेंस में, सारे कैंपसेस में भी सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है ज्ञान सरोवर। चलो बाबा को थैंक यू बोलते। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अभी रिसेंट अगर पिछले वीक की बात करें, कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे हैं। और ये वो आत्मा है जो हर तरीके से संपन्न है, हर तरीके से, पुरुषार्थ से भी और उससे भी। लेकिन भाग्य ऐसा है। तो ये मौका एक ही बार मिला है, इसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज करो। कुछ नहीं देखो आसपास, कुछ नहीं देखो, सब कुछ वही हो रहा है जो होना चाहिए। शिव भगवान हुआ अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने बोला, ब्रह्मा के टाइम पे भी ऐसे ही था। ब्रह्मा ने जो कुछ सहा है वो सबसे पहले ब्रह्मा के पास आता है जो भी है। तो सब कुछ एज इट इज है, इन्हीं के बीच में से रास्ता बताना है। क्योंकि इस समय यज्ञ को आदि रत्नों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई अपनी अपनी पर्सनल ले ले। आदि रत्नों की तरह बिहेव करना है, आदि रत्नों की तरह व्यवहार करना है, आदि रत्नों की तरह तपस्या तो तुम्हारी पर्सनल है, वो तो करनी है। बिहेवियर, पालना, हर एक आत्मा को पालना देने का संस्कार, हर एक आत्मा से खुश होके मिलने का, मतलब कि वो जो उन्हें चाहिए। आज कहाँ कहाँ से आती हैं आत्माएं। अच्छा, तो ये मौका एक ही बार मिलेगा। फिर जैसे हमने बात करी दिव्यता की संडे की मुरली में, तो वहां सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है कि वहां सब है। हम कहाँ जा रहे हैं? चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। तो हम कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ में। वहां सब कुछ है, इसलिए यहाँ का कुछ नहीं ले जाना साथ में। वहां सब कुछ है, इसलिए यहाँ से कुछ नहीं ले जाना वहां पे। तो यहाँ जो पुरानी चीजों की इच्छाएं हैं, आज एक
मतलब ये तो घर के रीति रिवाज है, करना ही पड़ता है, कल करवा चौथ है शायद। तो जो दीदी का फोन आया था विदेश से, तो उन्होंने बताया कि आपने ये जो होमवर्क दिया है, प्रैक्टिकल होमवर्क, क्या ये मैं कल कर लूँ, क्योंकि आज मैं बिजी हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वही सिलसिले में। बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समटाइम्स होता है। लेकिन जैसे कि बताया कि वैकुंठ है वहाँ, तो यहाँ का कुछ ले जाना नहीं है, लेकिन यहाँ के संस्कार जरूर लेके जाने हैं। तो जब तुम भगवान के लिए ये इन चीजों के लिए भगवान को साइड में रख देते हो, तो फिर उसी तरीके से कई बार ये भी होना चाहिए कि उन चीजों के लिए भगवान को हाई प्रायोरिटी पे रखो। और ऐसा होता है, ब्राह्मणी नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि हाई प्रायोरिटी किस पे। जैसे अभी टाइम है, त्योहार का टाइम है, और ये बिल्कुल करना चाहिए। बाहर की दुनिया हमें ढूंढती रहती है कहाँ पॉइंट आउट करें, तो जहाँ जरूरी है वहां करो, वो कोई दिक्कत नहीं। आत्मा में करेज भी तो है कि मैं कल कवर कर लूंगी, ये भी तो बहुत बड़ी करेज है। नहीं तो यही कहेंगे भाई आज तुम्हारा बिजी है। तो यहाँ का कुछ भी वहां नहीं जाएगा। तो यहाँ के जो कुछ भी चीजें हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नियमों के आधार पर निभाना है। क्योंकि हम अक्सर करके एग्जाम्पल देते हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं हनुमान जी, ठीक है ना। सारे बंदरों के बीच में है, ठीक है, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस दो ही लोग जानते हैं, और विशेषता एक ही, कौन? राम। वो खुद भी नहीं जानते, कई बार खुद भी नहीं जानते। और वो छोटे छोटे तो ऐसे हैं, वो उसको कुछ समझ ही नहीं दे। हनुमान जा रहे हैं तो हनुमान का पैर थोड़ा बड़ा है तो गिलहरी इधर से आई। आपने वो देखी नहीं होगी कार्टून क्लिप ना, तो वो तो थोड़ा एडिटेड करके बनाते थे, बट मुझे अच्छा लगा वो। अरे हनुमान मुझे रास्ता दो, मुझे भी श्री राम की सेवा करनी है। तो कौन कह रही है? वो छोटी सी अंजू पंजू गिलहरी कह रही है हनुमान जी को, जो पूरा एक पहाड़ उठा के अगर रख दे तो पूरा पहाड़ बन जाएगा। लेकिन हनुमान फिर क्या करता है? ओहो मुझे क्षमा करो, ये लो जाओ। समझ रहे हैं? अपने मान को इतना इतना नीचे ले आया, ठीक है। वो जो देने का बल है कि भाई श्री राम की सेवा में, ये मेरे भगवान की सेवा में, इससे इतना तो हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हनुमान को ये पता था कि मेरी वैल्यू क्या है। तो यहाँ रहते हुए उन सारी चीजों को, जो भी कुछ हो रहा है, सबको पूरा सम्मान देना है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे इंडल्ज नहीं होना। ये है सेफ्टी। तो यहाँ कुछ नहीं ले जाना है, तो इसलिए अपने आप को अति थोड़ा सा परे रखना है। यहाँ के संस्कार वहां जाएंगे, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है। यहाँ से सिर्फ क्या जाएंगे? संस्कार इज इक्वल्स टू ज्ञान प्लस योग प्लस धारणा प्लस सेवा, वहां नहीं जाएगी। धारणा से बने हुए संस्कार जाएंगे। इज इक्वल्स टू यहाँ सबसे संस्कारों के लेवल पे बिहेवियर करना है। ज्ञान योग के विभिन्न, आप बहुत मुरली पढ़ते हैं तो मैं आपसे अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, मैंने इनको कभी मुरली में देखा ही नहीं। और मेरे सामने ये एग्जाम्पल है, इन 14 साल की जर्नी में 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मैंने कभी, मतलब ऐसे तो नहीं है, मुरली तो जाते ही थे, लेकिन कोई बेसिक चीजें कोई इतनी हार्ड और फास्ट करते हुए नहीं देखे। बट उनके जो संस्कार थे वो इतने रॉयल कि मतलब आप पूछो नहीं कि आप, मैं भी कई बार उनसे कंपैरिजन करता था कि मेरे अंदर ये कब आएंगे। बात करने का तरीका, बिहेवियर करने, भावनाओं का तरीका। एक व्यक्ति ने तो अपनी भावनाओं के आधार पर मधुबन छोड़ना पड़ गया उसको, तो इसे टू मच कहेंगे, लेकिन वही आपके ऊपर इंचार्ज बिठाया गया है, तो इंचार्ज कुछ गलत काम करने को कह रहा था, गलत नहीं कह रहा था, चेंज करने को कह रहा था। उसने कहा नहीं मैं तो करूंगा, घर भेज दिया। और वहां इंचार्ज ही सही था, वन एंड पे वो ठीक थे, वो सेवा के खिलाफ कर रहे थे। सेवा आपको ये कहती है कि पहले आपको मधुबन इज इक्वल टू आपकी पहले सेवा है, उसके बाद सब सारी दुनिया आती है। सेवा हाई प्रायोरिटी पे, उसके बाद तुम्हें ज्ञान योग जो कुछ करना है करो। आप सेवा के टाइम ये नहीं कह सकते मैं तो ये करूंगा, फिर क्या वो कितना ही जरूरी काम है। तो वो सेवा के टाइम ये कहते थे कि मैं तो ये करूंगा क्योंकि उस व्यक्ति को मेरी जरूरत है, आप बाद में करो, पहले कर लो, उसी समय क्यों। तो फिर वो सारी चीजें, खैर वो लंबी बात है। तो यहाँ से जाएंगे संस्कार, यहाँ से जाएंगे संस्कार। तो वो जो संस्कारों को डेवलप करना है हर एक का,
हर एक के बारे में आपको हर एक चीज पता चलने, बहुत सारी बातें पता चलती है कहीं ना कहीं से कहीं ना। आप यहाँ आते हैं तो यहाँ के, अरे वहाँ क्यों जाते हो, ये होता है वो होता है, वो बहन वो भाई वो दीदी बड़े छोटे सब के बारे में। और जो दूसरों के बारे में चर्चा कर रहा है, ये कीवर्ड है, जो भी दूसरे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वो अपनी जिंदगी में टोटली, मतलब मैं कहता हूँ नियर अबाउट टोटली मरा हुआ है। दूसरों के बारे में सिर्फ प्रजा बात करती है, ठीक है ना। आज भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपने देखा कभी नरेंद्र मोदी जी फोन पे बात कर रहे हो राष्ट्रपति जी से वहां अमेरिका में? तुम्हें पता है अमित भाई आजकल बहुत बढ़िया मुरली सुना रहा है? नहीं करेगा, बिकॉज उसका जो प्रायोरिटी है वो शक्ति है, उसकी प्रायोरिटी है अमित भाई नहीं। अमित भाई बात कर सकता है उनकी, क्योंकि आज के सिनेरियो में अमित भाई प्रजा में आता है लौकिक रूप से। आम जनता बात करती रहेगी, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे वो ये, अरे वो ये। बड़े लोग नहीं बात करते। तो यहाँ पर जब भी कोई आपसे दूसरों के बारे में डिस्कशन कर रहा है, मधुबन के बारे में डिस्कशन करना है, मधुबन की बुराइयों के बारे में या टीचर बहनों की, सीधी सी एक बात है, नो। वो आपको टॉक्सिक ही करेगी ना। फिर आप अपने वालों को देखोगे ऐसे। आपको पता है हमारे यहाँ सेंटर पे ये होता है। अब आपका कंपैरिजन इनसे होगा, अरे बहन जी तो कर ही नहीं रही है हमारे यहाँ। फिर बहन जी को सजेशन देंगे, फिर बहन जी आपको चमका देंगी, फिर आपका ही छूटेगा जो कुछ छूटेगा। समझ रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे वो करते चलना है। और उसके बाद अपने, मैंने यहाँ पर भी कई एग्जाम्पल देखे, जो व्यक्ति अपना काम करते चले गए ना, आज वो इतनी बड़ी बड़ी सीट पे हैं कि लोग वहां जाने के लिए पापड़ बेल रहे हैं, वो डिपार्टमेंट लेने के लिए पापड़ बेल रहे हैं, वो सेवा लेने के लिए दिन रात सोच रहे हैं कि भगवान ये सेवा मुझे मिल जाए। और वो मतलब ऐसे, मतलब कहाँ से उठ के आया, उनका अभी तक नाम भी नहीं है लिस्ट में, ट्रायल लिस्ट में, सेवाधारी लिस्ट में नाम है, और वो इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं मधुबन में। इनक्रेडिबल है। अपना काम करते चलो। हम यहाँ जैसे ही 2-4 दिन हो जाते हैं, हम बस यहाँ की चीजों के बारे में, तुम्हें पता वो भाई, तुम्हें पता वो बहन, ठीक है। तो यहाँ के संस्कार वहां जाएंगे। फिर इस वैकुंठ, बहुत बड़ी फ्रेज है बाहर की दुनिया में, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपने अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो, ठीक है। और नॉर्मली आपके आज के दिन में भी मिनिमम, अगर आप ठीक से बैठ के सोचो, 5 से 6 गलतियां ऐसी आई होंगी जिनसे आपको ये पता चलेगा, अरे ये तो मैं कर ही नहीं रही, मैं तो बहुत आगे हूँ। इसे कहते हैं गलतियों से सीखना। गलतियों को डिस्कशन नहीं करना। जो हम बात कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं डिस्कस। आपको पता है हमारे सेंटर पे क्या होता है? हमारी दीदी तो हमें यहाँ ले जाती है, हमारी दीदी तो वहां ले जाती है, हमारी दीदी तो पिकनिक भी कराती है। अब ये एक्सपेक्टेशन जाके आप अपनी दीदी को बताओगे, दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। एक है आप सीख रहे हो, भाई सामने वाला गलती कर रहा है और आपको लग रहा है कैसे बात कर रहे हैं ये। यहाँ पे भी ऐसा होता है। और यही चीज आपने, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। आपने किसी को बताई नहीं, आपने सीख ली, ठीक है ना। एक भाई है, क्लास में बैठा है, क्लास में बैठ के वो मोबाइल पे कुछ स्क्रॉल कर रहा है और आपको बार बार डिस्टर्ब हो रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, या बेल बज रही है किसी के फोन की। अब आपने किसी से डिस्कस नहीं करी, बस आपने अपनी एक पर्सनल धारणा बना दी कि मुझे नहीं करनी, क्या पता किसी और का संकल्प मुझे देख के चल रहा हो। दिस इज कॉल्ड लर्निंग, ठीक है। अच्छा, फिर हाँ जी, जैसे आज का एग्जांपल दे देते हैं हम कि, हाँ, हेडफोन नहीं दीदी, हेडफोन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेडफोन। एक डिस्कशन हो रहा है जहां मुझे आज बैठना था, वहां बैठा रहा मैं, सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लॉजिक्स दे रहे हैं और जेन्युइन लॉजिक्स दे रहे हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक काम चालू था, जो मैं बार बार वहां बहुत स्ट्रांगली, जो मैंने बाद में भी योग के बाद में भी 2-3 से शेयर किया, तुम कहीं से कहीं तक के घोड़े दौड़ा लो, होगा वही जो भगवान चाहता है, ठीक है ना। तुम कितने ही लोगों को, कितने ही वोटिंग करा लो, कुछ करा लो, भगवान को जिसको बिठाना होगा सीट पे वही बैठेगा, तुम कुछ कर लो। और ये मेरे माइंड में घूमता रहा। फिर कई बार आता है ना भाई, अपनी वो जागृत होती है कि भाई मैं भी तो निवासी हूँ, मैं भी अपना मत रखूं, क्योंकि आजकल की दुनिया में ऐसे दिखाता है जो जोर जोर से बोलता है वो उसकी रिकमेंडेशन होती है। मैंने कहा नहीं भाई, तू ठंडा रहे, तू जल्दी गर्म हो जाता है, शांत शांत।
तो मैं 10-15 मिनट वहां बैठा क्योंकि वो मजबूरी थी। फिर मैं वहां धीरे से फोन का बहाना लेके खिसक लिया। एटलीस्ट जैसे आपने कहा ना, मजबूरी हो जाती है। कई बार आपके 2 सीनियर बहनें बैठी है जो आपको समर्पित कराने के निमित्त है और दूसरी लेटर देने के निमित्त है, और वो कर रही है बातें। अगर आप वहां खिसके, या तो समर्पण गया लेटर गया, तो ऐसे में शांत बनो, ठीक है ना, चुपचाप बैठे रहो, ठीक है ना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये दोनों मेरी बेटियां हैं, इनकी पालना करनी है, पालना करनी, ठीक है। ये दादी गुलजार जी ने एक बार कहा था। दादी गुलजार जी को उन्होंने बोला कि दादी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और ये बहन मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं रखती, और ये होता वो होता है। क्योंकि तुम्हारी समझ में आ गया ना कि ये बच्चों की, उन्होंने कहा ये बच्चों की तरह बिहेव करती है। तो उन्होंने, तुम्हें पता है ना बच्चों की तरह बिहेव करती है, अब तुम इसकी माँ बन जाओ। दादी गुलजार जी ने कहा था ये उसको। तो यहाँ पर भी माँ बनने का मतलब नहीं अब आप उन्हें सिखाने लगो। सिर्फ एक मात्र तरीका जो हमारी इस संगठन की फोरमोस्ट टैगलाइन है, चुप रहना है, सुख देना है। बोल के तो मतलब खतरा ही मोल लोगे दीदी आप, और किसी तरफ से बोल लो, आप उनकी तरफ को भी बोल लो तो भी खतरा ही लोगे, क्योंकि यहाँ तो वो आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरी जगह वो यहाँ पता है क्या कहेंगे, वो बहन ऐसे बोल रही थी, बल्कि डिस्कशन वो कर रहे थे। मैंने यहाँ पर्सनली देखा है, आप दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने एक व्यू दिया, हाँ हाँ भाई होना चाहिए, तो आप दोनों जाके तीसरे को ये बोलोगे अमित ने किया है, इसलिए चुप रहना है। सिंपल नुमा शाम के पहले होंगी, दिन का कोई ऐसा मेन जगह होगी जहां पर, जैसे मैं दोपहर को योग में जाता हूँ, तो कई बार कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वहां खड़े रहते हैं और वो मतलब हाई फाई हॉट डिस्कशन चल रहे होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज, क्योंकि आप करने जा रहे हो तो माया का एक प्लानिंग है, दिस इज द मेन फाउंडेशन, योग आपका मेन फाउंडेशन है, तो माया का एक काम है इनका फाउंडेशन हिला दो, बात खत्म। तो यहाँ आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि मेरे लिए प्लानिंग हो रही है, मतलब अगर कैप्टन नहीं कोच आपके बारे में सोच रहा, भाई उसको आउट कर दो तुम, बाकी सब देखी जाएगी, मतलब यू आर ए स्ट्रॉन्ग कंटेंटर, ठीक है ना। अच्छा, तो हम वैकुंठ जा रहे हैं और ये मुझे पता है वहां का रस कितना मीठा है, तो औरों को देने का, जैसे कल एक बात हुई थी, निस्वार्थ भावना से औरों को आगे बढ़ाने का अगर संकल्प हो ना, बाबा की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, पिछले 3-4 महीने में 2-3 बार आई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन निंदा, स्तुति, मान और अपमान चारों से होकर ना निकलेगा ही, उसे निकलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी आपको कहे आके कि आपको पता है आपके बारे में वो बात कर रहे थे, ठीक है, ये आप डिसाइड करो, मुझे मत बताओ, पहले ही बोल दो, नाम मत बताना, क्योंकि आपने बता दिया इन्होंने बताया तो मेरा इनके प्रति चलेगा संकल्प। सिंपल एक बात आपने बता दिया, बहुत अच्छा है। अब आप क्या डिसाइड करते हो वो आपके ऊपर है, आप उनका भी पुरुषार्थ देख लो, मेरा भी देख लो, आपको जो ठीक लगता है चूज करो, इट्स योर ड्यूटी ना। आप अपने आप तो खराब हो ही गए, मुझे भी बताओगे मैं इसको भी खराब कर दूंगा, हो सकता है मेरे अंदर इतना योग ना, मैंने जाके इनको चमका दिया, फिर ये आपको चमका रहे, फिर तीनों ही बाहर, ठीक है। तो वायुमंडल को सेफ रखने की कोशिश करनी है। अच्छा, लास्ट, ये वैकुंठ है सामने, तो चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, वैकुंठ की चढ़ाई पर है, तो वैकुंठ को सामने रखना है, एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं भूलना चाहिए। कल मुझे एक वॉलपेपर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, कीप योर आईज ऑलवेज ऑन द प्राइज, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फिर उसको शेयर भी किया कुछ लोगों से, कीप योर आईज ऑलवेज ऑन द प्राइज, ठीक है, बिल्कुल शार्प रहनी चाहिए। जब भी आपको दिखता है ना, अरे यार ये क्यों कर रहे, एकदम से अपनी प्राइस देखो, यही तो चांस है, यही तो चांस है, ठीक है। और दूसरा, पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। हम पीछे मुड़ के बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पास्ट को याद करते रहते हैं, ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं हो जाता ये हो जाता। आज मैसेज तो आते ही रहते हैं, तो क्योंकि एक बहन जी की अपने हाथों से अपने हाथों पे कुल्हाड़ी मारी है, गर्दन पे, ये शब्द थे उनके। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो ये कह नहीं नहीं भाई जी बस आपके ऐसे चाहिए और मुझे कुछ बताना। मैं कहना नहीं बताओ नहीं, क्योंकि बताना बहुत लंबा हो जाता है। तो उन्होंने अभी खाने के तुरंत बाद फोन किया, ठीक है, नहीं मुझे आपको ही बताना। मैं कह जी नहीं बताओ नहीं, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ ना, आप सोल्यूशन करो। तो कहने का मतलब है पास्ट को बहुत ज्यादा याद करते हैं, ज्यादातर लोग बहुत पास्ट को याद करते हैं, पास्ट को याद नहीं करना। आज क्या हो सकता है तुम उसे टारगेट कर लो ना, तो 1-1, 2-2 महीने में तुम उस चीज से पार जा सकते हो।
माया की मेन प्लानिंग क्या है, उनको पता है कि ये पास से सबसे ज्यादा डाउन जाएंगे, पता है सबको अपना, ठीक है। आगे आप कर सकते हो, वो उसका चांस ही नहीं देती। अब देखो हमारे पास कल, आज 31 है ना, हाँ, 1 नवंबर से सब कुछ तो प्लेन पड़ा है भाई। कल का दिन तुम पूरा ब्राइट कर लो, किसने मना किया, परसों का कर लो, तर अब तुम 1 महीने फुल ब्राइट कर लो। ऐसा हो सकता है तुम्हारी स्थिति चेंज ना हो, लेकिन वो सोचने ही नहीं देती, वो मौका ही नहीं देती, ठीक है। तो अपने पास्ट को बिल्कुल, मतलब कम से कम उस समय के लिए जब तुम पुरुषार्थ करो छोड़ दो, बाद में आता रहे कोई बात नहीं, नहीं हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और हमें तो वरदान है ना इस चीज का, ठीक है। तो अभी 2 मिनट ऊपर हो गई हैं, फिर कल करेंगे। ओके, ओम शांति।